समुद्र मंथन का वह समय सृष्टि के इतिहास का अत्यंत विचलित करने वाला काल था, जब तीनों लोकों में धीरे धीरे असंतुलन फैल चुका था और देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। स्वर्ग में पहले जो तेज उल्लास और दिव्यता का वातावरण रहता था, वह अब म्लान पड़ने लगा था। देवताओं के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी थीं। यज्ञों की अग्नि अब पहले की तरह प्रज्वलित नहीं होती थी। मंत्रोच्चारण में वह कंपन नहीं रहा था जो ब्रह्मांड तक गूंजता था। आहुतियां दी जाती थीं, पर देवताओं को वह आंतरिक संतोष प्राप्त नहीं होता था। धर्म का पालन तो हो रहा था, लेकिन उसमें आत्मा का भाव कम होता जा रहा था। असुरों ने इस दुर्बलता को पहचान लिया था। उनका प्रभाव पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में बढ़ने लगा। वे पहले से अधिक संगठित, अधिक साहसी और अधिक आक्रामक हो चुके थे। जहां पहले देवताओं का भय होता था, वहां अब असुरों की हंसी गूंजने लगी थी। इंद्र का सिंहासन, जो कभी अडिग और दिव्य माना जाता था, अब अस्थिर होने लगा था। इंद्र स्वयं भी भीतर से असमंजस में थे। बिजली की गर्जना में अब वही आत्मविश्वास नहीं रहा था। वर्षा समय पर नहीं होती थी, और जब होती भी थी तो विनाशकारी रूप ले लेती थी। स्वर्गलोक में अप्सराओं के नृत्य मंद पड़ गए थे। गंधर्वों का संगीत उदास लगने लगा था। देवताओं के मन में एक अनकहा भय घर कर गया था कि कहीं सृष्टि का संतुलन पूरी तरह न टूट जाए। अंततः देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि यह संकट उनके अकेले के सामर्थ्य से बाहर है। वे एक एक कर नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके चरणों में न कोई अहंकार था, न कोई अधिकार भाव, केवल विनय, शरणागति और आशा थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कई देवताओं की दृष्टि झुकी हुई थी, मानो वे अपनी ही दुर्बलता से लज्जित हो। हृदय में असहायता थी, पर साथ ही यह विश्वास भी था कि विष्णु उन्हें निराश नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें शांत और करुण दृष्टि से देखा। उनके मुख पर न कोई घबराहट थी, न कोई चिंता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे इस संकट को पहले से ही जानते हो। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि यह समय धैर्य रखने का है। केवल शस्त्रों से या युद्ध से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। यदि देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति वापस चाहिए, यदि सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित करना है, तो अमृत की प्राप्ति अनिवार्य है। अमृत जो केवल शरीर को अमर नहीं करता, बल्कि चेतना, ऊर्जा और दैवी तेज को भी पुनः जागृत करता है। वही अमृत देवताओं को फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में लौटा सकता था। वही असंतुलन को संतुलन में बदल सकता था। पर भगवान विष्णु ने यह भी स्पष्ट किया कि अमृत किसी वरदान की तरह सहजता से नहीं मिलेगा। यह तप, श्रम, धैर्य और सहयोग की परीक्षा होगी। इसके लिए समुद्र मंथन आवश्यक था। वही क्षीर सागर जो अनंत काल से रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए था। वही समुद्र जिसने सृष्टि के आरंभ से असंख्य दिव्य शक्तियों को अपने गर्भ में छिपा रखा था। समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं था, वह चेतना, ऊर्जा, विष और अमृत सबका संगम था। उसका मंथन करना मानो सृष्टि की गहराइयों को झकझोरने जैसा था। यह कार्य सरल नहीं था, पर यही एकमात्र मार्ग था। और इसी निर्णय के साथ समुद्र मंथन की वह महान और दिव्य यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, जिससे न केवल अमृत बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी का प्राकट्य होना निश्चित था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने का निर्णय अपने आप में ही अत्यंत विराट और साहसिक था। वह कोई साधारण पर्वत नहीं था, बल्कि जड़, स्थिर और अडिग रहने वाला प्रकृति का प्रतीक था। जब देवताओं और असुरों ने उसे उखाड़ना प्रारंभ किया, तो धरती के भीतर तक कंपन फैल गया। पर्वत की जड़ें टूटने लगीं, चट्टानें चरमराने लगीं और आकाश में धूल का विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ। मंदराचल पर्वत का भार इतना अधिक था कि उसे उठाते समय देवताओं की भुजाएं कांप उठीं और असुरों के मुख पर भी पहली बार थकान दिखाई दी। अंततः उस पर्वत को समुद्र के मध्य स्थापित किया गया, मानो सृष्टि के हृदय में एक महाकाय मथनी रख दी गई हो। अब रस्सी की आवश्यकता थी। तभी वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया। वासुकी केवल नाग नहीं था, वह ऊर्जा, विष और प्राण शक्ति का जीवंत रूप था। जब उसे मंदराचल के चारों ओर लपेटा गया, तो उसके फन से फुफकार निकलने लगी, मानो वह आने वाले संकट को पहले ही भांप चुका हो। देवताओं और असुरों के बीच यह तय हुआ
कि कौन सा पक्ष वासुकी का कौन सा सिरा पकड़ेगा। देवताओं ने उसकी पूंछ को पकड़ा। वे जानते थे कि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। असुरों ने अहंकारवश वासुकी के फन को पकड़ना स्वीकार किया। उन्हें लगा कि यह बल और श्रेष्ठता का प्रतीक है। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, सृष्टि का मौन टूट गया। समुद्र की गहराइयां अचानक कांप उठी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो जल के नीचे छिपे हुए रहस्य जाग उठे हो। जल उफनने लगा। लहरें विशाल पर्वतों जैसी उठने लगी। वे आकाश से बातें करने लगी, मानो समुद्र स्वयं अपनी सीमाएं तोड़ देना चाहता हो। आकाश में बादल घिर आए, पवन तीव्र हो गई और दिशाएं भी अपना संतुलन खोने लगी। मंदराचल पर्वत मंथन के वेग को सह नहीं पाया। वह डगमगाने लगा। उसका विशाल भार समुद्र के भीतर ढंसने लगा। यदि वह पूरी तरह डूब जाता तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता। देवताओं और असुरों के मन में घबराहट फैल गई। मंथन रुकने ही वाला था। उस क्षण ऐसा लगा कि सृष्टि स्वयं अपने ही भार से टूट जाएगी। यह वह समय था जब यह स्पष्ट हो गया कि केवल बल से नहीं, दैवी संरक्षण से ही यह कार्य पूरा हो सकता है। और तभी इस महासंकट के बीच भगवान विष्णु के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो मंथन को केवल स्थिर ही नहीं बल्कि सृष्टि के इतिहास का सबसे महान अध्याय बनाने वाला था। पर अमृत कोई ऐसा तत्व नहीं था जिसे केवल इच्छा मात्र से प्राप्त कर लिया जाए। वह साधारण परिश्रम या केवल दैवी अधिकार से मिलने वाला फल नहीं था। अमृत स्वयं सृष्टि की गहराइयों में छिपा हुआ था और उसे पाने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि धैर्य, त्याग और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि यह कार्य किसी एक पक्ष के वश का नहीं है। यदि अमृत चाहिए तो समुद्र मंथन करना ही होगा। वह समुद्र केवल जलराशि नहीं था, वह सृष्टि के आरंभ से संचित ऊर्जा का अथाह भंडार था। उसकी गहराइयों में दिव्य रत्न, अद्भुत शक्तियां, विष और अमृत सब एक साथ समाये हुए थे। कहा जाता था कि उस समुद्र की हर लहर के साथ किसी न किसी रहस्य की धड़कन चलती है। समुद्र को मथना मानो स्वयं ब्रह्मांड के गर्भ को झकझोरना था। यह कार्य इतना विशाल था कि देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि वे इसे अकेले पूरा नहीं कर सकते। तभी एक ऐसा निर्णय लिया गया जो न तो सहज था और न ही सुखद। देवताओं को अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों से संधि करनी पड़ी। यह संधि किसी मित्रता की भावना से नहीं हुई थी। न इसमें विश्वास था, न अपनापन। यह केवल समय की मांग थी, मजबूरी का समझौता। देवताओं के मन में भय और संदेह था। वे जानते थे कि असुर अवसर मिलते ही धोखा दे सकते हैं, और असुर भी यह भली भांति समझते थे कि देवताओं की मंशा पूरी तरह निर्दोष नहीं है। फिर भी अमृत की चाह दोनों पक्षों को एक ही धागे में बांध रही थी। अमृतत्व का लालच इतना प्रबल था कि शत्रुता भी कुछ समय के लिए मौन हो गई। शर्त स्पष्ट रखी गई, समुद्र मंथन दोनों मिलकर करेंगे। जो कुछ भी समुद्र से निकलेगा उसे आपस में बांटा जाएगा। यह शर्त सुनने में सरल थी, पर इसके पीछे असंख्य आशंकाएं छिपी थीं। देवताओं को डर था कि असुर बल प्रयोग करेंगे। असुरों को भय था कि देवता छल से अमृत छीन लेंगे। फिर भी दोनों ने इस शर्त को स्वीकार किया, क्योंकि उस समय किसी के पास दूसरा मार्ग नहीं था। असुरों के लिए अमृत केवल अमृतत्व नहीं था, वह सत्ता, प्रभुत्व और सृष्टि पर अधिकार का प्रतीक था, और देवताओं के लिए अमृत धर्म, संतुलन और सृष्टि की रक्षा का साधन था। दोनों की इच्छाएं भिन्न थीं, पर लक्ष्य एक था। इस प्रकार वह संधि बनी जो इतिहास में शायद सबसे असामान्य और सबसे तनावपूर्ण समझौता थी। एक ऐसी संधि जो अविश्वास की नींव पर खड़ी थी, पर सृष्टि के भविष्य को आकार देने वाली थी। तभी उस संकट की घड़ी में, जब मंदराचल पर्वत समुद्र की अथाह गहराइयों में धंसने लगा और मंथन की पूरी प्रक्रिया असफल होने के कगार पर आ गई, भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति को भांप लिया। उन्होंने समझ लिया कि यदि अभी संतुलन न बनाया गया तो अमृत की आशा सदा के लिए समाप्त हो सकती है। क्षण भर में ही उन्होंने कूर्म अवतार धारण करने का निश्चय किया। समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत हलचल हुई। नीले जल को चीरते हुए एक विशाल कछुए का रूप प्रकट हुआ, इतना विराट कि उसकी पीठ स्वयं एक पर्वत के समान प्रतीत हो रही थी। उस कूर्म अवतार की आंखों में अपार शांति थी और मुखमंडल पर सृष्टि को थामे रखने का अदम्य संकल्प।
भगवान विष्णु ने धीरे धीरे मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया। अब पर्वत को एक अडिग आधार मिल चुका था। समुद्र की लहरें शांत होने लगी और मंथन की डोर फिर से कसने लगी। देवताओं और असुरों ने नए उत्साह के साथ वासुकी को खींचना आरंभ किया। मंथन की गति बढ़ी, जल में भयंकर घूर्णन होने लगा और समुद्र के भीतर छिपे रहस्य बाहर आने को आतुर हो उठे। पर यह मार्ग सरल नहीं था। मंथन की तीव्रता के साथ ही समुद्र के गर्भ से सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह अमृत नहीं था, बल्कि हलाहल नामक भयंकर विष था। वह विष काले धुएं के समान उठता हुआ आकाश की ओर फैलने लगा। उसकी ज्वाला इतनी उग्र थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं की सांसें रुकने लगीं, असुर भी भय से कांप उठे। वृक्ष सूखने लगे, नदियां उबलने लगीं और प्राणी जीवन की आशा खोने लगे। सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। तभी करुणा के सागर भगवान शिव ने इस विनाश को देखा। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने समझ लिया कि यदि इस विष को अभी न रोका गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के उन्होंने आगे बढ़कर उस हलाहल विष को अपने हाथों में लिया। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर शिव का निर्णय अटल था। उन्होंने उस विष को पी लिया, पर अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में ही स्थिर कर दिया। विष उनके शरीर में नीचे नहीं उतरा, वहीं रुक गया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। उस क्षण से वे नीलकंठ कहलाए। उनका नीला कंठ त्याग, करुणा और सृष्टि रक्षा का प्रतीक बन गया। तीनों लोकों में शांति की सांस ली गई। देवताओं की आंखों में कृतज्ञता थी और असुर भी उस महान त्याग को देख मौन हो गए। मंथन फिर से चल पड़ा, पर अब सभी के मन में यह बोध गहरा हो चुका था कि अमृत से पहले त्याग और विष का सामना करना अनिवार्य है। मंथन बिना रुके चलता रहा, मानो समुद्र स्वयं अपने भीतर छिपे रहस्यों को एक एक कर बाहर लाने को तैयार हो गया हो। वासुकी के खिंचाव से जल के भीतर भयंकर घूर्णन होने लगा। समुद्र की गहराइयों में जो सदियों से सुप्त था वह अब जागृत होने लगा। धीरे धीरे समुद्र की सतह पर परिवर्तन दिखने लगा। जल का रंग कभी गहरा, कभी उज्जवल होने लगा। लहरों के बीच से पहले पहल एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज के साथ कामधेनु प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत शांत और करुणामय था। उसकी आंखों में पालन की भावना थी और उसके शरीर से दिव्यता झर रही थी। कहा जाता था कि वह केवल गाय नहीं थी, बल्कि समृद्ध, पोषण और त्याग का जीवंत स्वरूप थी। जिसे जो चाहिए वह उसी रूप में उसे फल देती थी। देवताओं के लिए वह यज्ञों की पूर्ति थी, अर्षियों के लिए तप की सहचरी और सृष्टि के लिए जीवन का आधार। कामधेनु के प्रकट होते ही चारों ओर एक संतोष का भाव फैल गया, मानो समुद्र ने यह संकेत दे दिया हो कि समृद्धि का पहला रूप सेवा और पालन है। मंथन फिर आगे बढ़ा, जल और अधिक तीव्रता से घूमने लगा और तभी समुद्र के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी। वह ऐरावत था, एक दिव्य, उज्जवल और अत्यंत बलशाली हाथी। उसकी देह श्वेत थी, मानो बादलों से घड़ी गई हो। उसकी चाल में गरिमा थी और नेत्रों में शक्ति। ऐरावत केवल एक वाहन नहीं था, वह राजसत्ता, वैभव और संरक्षण का प्रतीक था। इंद्र ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और स्वर्ग की प्रतिष्ठा को नया आधार मिला। ऐरावत के साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग का आत्मविश्वास लौटने लगा हो। इसके बाद समुद्र ने फिर करवट ली। अब जो प्रकट होने वाला था वह इच्छाओं और आशाओं से जुड़ा था। कल्प वृक्ष समुद्र से बाहर आया। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। पत्तियों से दिव्य प्रकाश झर रहा था। वह वृक्ष केवल इच्छाएं पूरी करने वाला नहीं था, वह यह भी दर्शाता था कि सृष्टि में कल्पना और विश्वास कितने आवश्यक है। जिसने मन से चाहा उसके लिए वह वृक्ष वरदान बन गया। पर इन सब के बीच भी समुद्र जैसे अब भी शांत नहीं हुआ था। उसके भीतर कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके लिए स्वयं सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी। फिर वह अलौकिक क्षण आया। अचानक समुद्र का जल स्वर्णिम आभा से चमकने लगा। नीले जल पर सुनहरी रोशनी फैल गई। लहरें जो अब तक उग्र थीं, अचानक शांत हो गई। पवन थम गई। आकाश निश्चल हो गया, मानो पूरी सृष्टि ने एक ही क्षण में श्वास रोक ली हो। उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक अनुपम दृश्य उभरा। समुद्र की लहरों पर एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर विराजमान थी मां लक्ष्मी।
उनका रूप अत्यंत सौम्य और दिव्य था। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, जो थके हुए हृदयों को भी शांति दे दे। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी, पर साथ ही विवेक की गहराई भी। उनके चरणों से प्रकाश फैल रहा था। उनके आगमन से ही वातावरण पवित्र हो गया। देवता नतमस्तक हो गए, असुर भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह केवल सौंदर्य का प्रकट होना नहीं था, यह समृद्धि, संतुलन और मर्यादा का अवतरण था। मां लक्ष्मी के साथ धन आया, पर वह धन अंधा नहीं था। वह धर्म से बंधा हुआ था, विवेक से नियंत्रित था। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची समृद्धि वही है जो करुणा, संतुलन और धर्म के साथ आती है। उसी दिव्य प्रकाश के बीच से मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, और वह क्षण ऐसा था मानो स्वयं समय थम गया हो। समुद्र की शांत लहरों पर एक विशाल, निर्मल और सुवासित कमल खिला हुआ था, और उसी कमल पर मां लक्ष्मी विराजमान थी। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि दृष्टि हटाना कठिन हो गया। स्वर्णिम आभा उनके चारों ओर फैली हुई थी, मानो प्रकाश ने स्वयं उनका आभूषण धारण कर लिया हो। उनके मुख पर एक ऐसी मधुर मुस्कान थी जिसमें स्नेह भी था और शांति भी। वह मुस्कान केवल सौंदर्य नहीं, आश्वासन थी, थके हुए देवताओं के लिए, भय से ग्रस्त लोगों के लिए और असंतुलन से जूझ रही सृष्टि के लिए। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी, ऐसी करुणा जो केवल देखने से ही हृदय को शांत कर दे। पर उसी करुणा के भीतर गहन विवेक भी था, जो यह स्पष्ट करता था कि यह शक्ति अंधी नहीं है। मां लक्ष्मी के रूप को देखकर देवता मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ये अश्रु दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। असुर भी स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार कुछ पल के लिए मौन हो गया। गंधर्वों का संगीत स्वयं रुक गया। अप्सराएं नृत्य भूलकर नतमस्तक हो गई। चारों दिशाओं में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वह सुगंध किसी पुष्प की नहीं थी, वह पवित्रता और समृद्धि की गंध थी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने अपने हृदय खोल दिए, मानो सृष्टि स्वयं मां लक्ष्मी का स्वागत कर रही हो। मां लक्ष्मी धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री थी, पर उनका स्वरूप यह स्पष्ट कर रहा था कि धन केवल संग्रह का नाम नहीं है। वह संतुलन है, वह उत्तरदायित्व है, वह सेवा और करुणा से जुड़ा हुआ तत्व है। उनका स्वभाव चंचल नहीं था, जैसा कि लोग अक्सर समझ लेते हैं। वह विवेकपूर्ण था, स्थिर, गहन और मर्यादित। वे केवल वहीं वास करती है जहां धर्म होता है, जहां सत्य को झुकाया नहीं जाता, जहां विनम्रता को कमजोरी नहीं समझा जाता, जहां धन का उपयोग अहंकार नहीं, सेवा के लिए किया जाता है। मां लक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं था। उन्होंने देवताओं की श्रद्धा देखी, उनका धैर्य, उनका तप और उनका समर्पण। फिर उनकी दृष्टि असुरों पर पड़ी, उनका बल, उनका साहस, पर साथ ही उनका अहंकार भी। मां लक्ष्मी की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहा। तभी उन्होंने अपना निर्णय लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। यह चयन केवल प्रेम का नहीं था, यह धर्म का चयन था, संतुलन का चयन था, त्याग और संरक्षण का चयन था। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता थे, जो स्वयं वैभव में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं थे, जो शक्ति रखते थे पर उसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करते थे। मां लक्ष्मी उनके वक्षस्थल पर विराजमान हुई। उस क्षण सृष्टि में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। धन को मर्यादा मिली, समृद्धि को दिशा मिली, वैभव के साथ विवेक का वास हुआ। अब धन विनाश का कारण नहीं था, वह साधन बन गया था, सेवा का, संतुलन का और धर्म की रक्षा का। उस क्षण से सृष्टि में संतुलन लौटने लगा, लोगों में शांति फैलने लगी, और यह संदेश सदा के लिए स्थापित हो गया कि जहां धर्म है वहां मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, और जहां अहंकार है वहां वे ठहरती नहीं। मंथन निरंतर आगे बढ़ता रहा। अब समुद्र की गहराइयों में जैसे अंतिम रहस्य भी जाग उठे थे। जल का घूर्णन और अधिक तीव्र हो गया, और वासुकी की श्वास से उठती ऊष्मा आकाश तक फैलने लगी। देवता और असुर दोनों थक चुके थे, पर आशा ने उन्हें थाम रखा था। तभी समुद्र के मध्य से एक दिव्य आभा फूटी। उस प्रकाश में एक स्वर्णिम अमृत कलश प्रकट हुआ। कलश से अमृत की सुगंध फैलते ही तीनों लोकों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। यह वही अमृत था जिसके लिए इतना कष्ट, इतना त्याग और इतना धैर्य आवश्यक पड़ा था।
अमृत के दर्शन मात्र से देवताओं के नेत्रों में आशा चमक उठी, पर उसी क्षण असुरों के मन में लालच जाग उठा। जो समझौता मजबूरी में किया गया था, वह अब टूटने लगा। असुरों ने बल के सहारे अमृत पाने का प्रयास किया। देवताओं ने उसे धर्म का अधिकार माना। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया। समुद्र मंथन के बाद भी समुद्र से ही उठी एक और परीक्षा सामने खड़ी थी। यह संघर्ष केवल अमृत के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की रेखा का संघर्ष था। यह संयम और लालच के बीच का द्वंद्व था। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अपने सौंदर्य और विवेक से उन्होंने असुरों के अहंकार को मोहित कर दिया। धैर्य से, बुद्धि से और नीति से अमृत का वितरण हुआ। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, असुरों को नहीं। इस प्रकार अंत में धर्म की विजय हुई। पर समुद्र मंथन की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल अमृत पाने की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची समृद्धि तप से आती है, धैर्य से आती है और सहयोग से आती है। यह सिखाती है कि पहले विष सहना पड़ता है, तभी अमृत मिलता है, कि बिना त्याग के कोई वरदान स्थायी नहीं होता। माँ लक्ष्मी का प्रकट होना इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। वह यह बताता है कि धन केवल भाग्य से नहीं टिकता। धन वहीं ठहरता है जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ अहंकार से अधिक विनम्रता का स्थान होता है। माँ लक्ष्मी का निवास केवल महलों में नहीं होता, वह उन हृदयों में वास करती है जहाँ सेवा की भावना होती है, जहाँ संतुलन होता है, जहाँ वैभव के साथ विवेक जुड़ा होता है। और आज भी जब कहीं सत्य के लिए खड़ा होना दिखता है, जब कोई बिना स्वार्थ सेवा करता है, जब शक्ति के साथ करुणा दिखाई देती है, तो समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी वहां मुस्कुराकर निवास कर रही है।